हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने नीमा दुबे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शिव चतुर्दशी व्रत कथा का महत्व बताते हैं। शिव चतुर्थी व्रत कथा हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। हर महीने आने वाली चतुर्दशी तिथि को यदि भगवान शिव की श्रद्धा से पूजा की जाए तो उसे शिव चतुर्दशी व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मानता है कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूजा करते और भगवान शिव का नाम जपते थे। लेकिन उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, स्वामी, हम भगवान शिव की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी गरीबी क्यों है? ब्राह्मण ने कहा, देवी, भगवान की लीला को समझना आसान नहीं है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन भोलेनाथ अवश्य हमारी सहायता करेंगे। कुछ दिनों बाद एक साधु उस नगर में आए। ब्राह्मण दंपति ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी गरीबी के बारे में बताया। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से शिव चतुर्दशी का व्रत करोगे और भगवान शिव की पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे दुख सुख दूर हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे हर महीने चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का व्रत करेंगे। अगले महीने जब चतुर्दशी तिथि आई तो ब्राह्मण दंपति सुबह जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया, घर को साफ किया और भगवान शिव की पूजा की तैयारी की। उन्होंने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया। पूरे दिन उपवास रखा और भगवान शिव का स्मरण करते रहे। शाम को उन्होंने दीपक जलाया और भगवान शिव की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद दोनों ने भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम गरीब हैं लेकिन आपकी भक्ति सच्चे मन से करते हैं। कृपया हमारे जीवन के दुख दूर करें। उस रात भगवान शिव ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने शिव चतुर्दशी का व्रत सच्चे मन से किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। सुबह जब ब्राह्मण जागा तो उसने यह स्वप्न अपनी पत्नी को बताया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। कुछ दिनों बाद नगर के राजा को एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी। लोगों ने ब्राह्मण की ईमानदारी और भक्ति के बारे में राजा को बताया। राजा ने ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया और उसे एक अच्छा पद दे दिया। अब ब्राह्मण की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। उसके घर में धन धान और सुख समृद्धि आने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी हर महीने श्रद्धा से शिव चतुर्दशी का व्रत करते रहे और भगवान शिव की पूजा करते रहे।
समय बीतता गया। ब्राह्मण का जीवन बहुत सुखी हो गया, लेकिन उसने कभी भी भगवान शिव की भक्ति को नहीं छोड़ा। वह हमेशा लोगों की मदद करता और भगवान का नाम जपता रहता। एक दिन भगवान शिव फिर से उसके स्वप्न में आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने जीवन भर मेरी सच्ची भक्ति की है और दूसरों की सहायता भी की है, इसलिए तुम्हें इस जीवन में सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण दंपति का जीवन सफल हो गया। व्रत का महत्व। शिव चतुर्दशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। यह व्रत करने से घर में सुख शांति आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। व्रत की विधि। शिव चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। घर या मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें। भगवान शिव का नाम जपते रहें। शाम के समय भगवान शिव की आरती करें और शिव चतुर्दशी का कथा सुनें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। निष्कर्ष। शिव चतुर्दशी व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली व्रत माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोरथ पूर्ण करे, सुख समृद्धि, अच्छे सद्बुद्धि दे, मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव चतुर्दशी आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजी। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे,
स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक भूतादिक सनकादिक भूतादि प्रीतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षयमाला वनमाला मुंडेमाला धारी स्वामी मुंडेमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंड चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका प्राणवाक्षर के माध्य प्राणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अर्धांगिनी शिव लहरी गंगा। ओम काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत नित्य उठ दर्शन पाव महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत में पार्वती जी विरास शंकर कैलाश पर्वत स्वामी शंकर कैलाश पर्वत भांग धतूर के भोजन भांग धतूर के भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। शिव की जटा में गंगा बहत गुल मुंडन माला स्वामी गुल मुंडन माला शेष नांगल पिटावत शेष नांगल अवत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत श्रीधर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा।
हर हर महादेव। जय कैलाशपति, जय माता पार्वती की जय, भोले शंकर पार्वती की जय। हर हर महादेव। जय कैलाशपति, जय भोलेनाथ, जय महादेव।